जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये लोग बातें करते हैं इधर उधर की, ये करा देंगे वो करा देंगे, मैं जाट गुजर पंडित ये सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों आप सभी से नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। वार्ड 9 से दयानंद नागर जी जिला परिषद चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, नॉमिनेशन करने आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं, जनता का रिस्पांस कैसे मिल रहा है और आगे किस तरह से समस्याओं को उठाएंगे, उनका समाधान करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जो प्रेस है, हमारी मीडिया है, चौथी स्तंभ है लोकतंत्र की। बिल्कुल। चुनाव भी एक स्तंभ है, लेकिन जो मीडिया का, मैं आप जैसे युवा जब आएंगे और निष्पक्ष बात रखी जाएगी तो मुझे लगता है ये बात बहुत दूर तक आवाज जाएगी। ठीक है। हाँ। कौन से वार्ड से नॉमिनेशन किया है? वार्ड 9 नंबर से है। जिला कौन से गांव आ रहे हैं? सदपुरा, तिगांव, बदरौला, प्रहलादपुर, जुनेहड़ा और बुखारपुर। गांव नहीं है, मैं गांव नहीं है, मेरा परिवार है पूरा, छह गांव, पूरा परिवार है। अच्छा, नॉमिनेशन हो गया सर? नॉमिनेशन के लिए अभी प्रोसेसिंग गोइंग ऑन। अच्छा। अभी हो जाएगा जस्ट जो है उसके बाद में है। तो पहले से राजनीति से जुड़े हुए हैं या पहली बार आए? कोई चुनाव लड़ा है आपने? देखो एक बात बताऊं कि राजनीति से समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं है। हमारी 3 पीढ़ी फौज में रही हैं, आर्मी में रही हैं। जब कहीं ना कहीं जब आदमी दिक्कत पैदा होता है, दिक्कत कैसे हुई, चाहे मैं तो कहूँगा कि सुरक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, किसी भी फील्ड में अगर आप जो है घुटन महसूस करने लगता है तो अच्छे लोगों को आना चाहिए। और जिस देश में, राष्ट्र में, समाज में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो बहुत टाइम तक ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगी। आप देखिए जो मुल्क हमारे बाद आज़ाद हुए, आज हमसे वो 10 गुना आगे हैं। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन जिम्मेदार है? सही बात। उनकी जीडीपी हमसे 10 गुना आगे है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? सही बात। तो मैं आपसे, इसीलिए मैंने चुनाव में, मेरा कोई मकसद नहीं रहा, कभी ध्येय नहीं रहा, लेकिन जब तक हम देखते रहे तालियां, जो गरीब आदमी वो पीछे बैठा रहता, लड्डू खा के तालियां बजा के चला जाता, घर जाता तो लाइट नहीं मिलती, हॉस्पिटल जाता तो दवाई नहीं मिलती। और महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है कि जो बोलते वो सच्चाई वो नहीं है, जो करते वो सच्चाई वो है। और इसीलिए मैंने भी ये कि लोकतंत्र एक महापर्व है। मैं तो कहूँगा इससे बड़ा कोई दुनिया में पर्व नहीं हो सकता, क्योंकि समाधान, समस्या हर चीज़ से जुड़ी हुई है। जैसे रात के बाद जो है ना सवेरा होता है, उसी तरीक़ा से अच्छे लोग समाज में आएंगे। देखो स्कूल पे लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो इसीलिए सत्ता की चाबी से विकास का मार्ग खुला होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कुछ लोग उसमें ना, जब बरसात के बाद मेंढक निकले आते हैं, वो कोई शराब का इस्तेमाल करता, कुछ करता है, ये बहुत गलत मैसेज जाता है। तो मैं तो आपसे पुनः वंदन करता हूँ कि इन बातों का खंडन करें और अच्छे लोगों को लेना है। जब बताइए, आपने कुछ समस्याओं का अनुभव किया होगा कि कुछ समस्याएं क्षेत्र में हैं जिसका समाधान मुझे चुनाव में उतरकर राजनीति में आकर करना चाहिए। समस्या एक तो नारी शिक्षा की। जब तक हमारी माता बहनें बच्चियां शिक्षा एजुकेशन नहीं मिलेगा, व्यर्थ है आज़ादी का नाम। सिर्फ झंडा फहराने से आज़ादी नहीं मिलती। अब मैं बात करूं सिक्योरिटी की, सुरक्षा बड़ी मस्ट है। आज इजराइल कंट्री है, उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो सुरक्षा बहुत मस्ट है। तीसरी बात करूं मैं हवा, पानी, बिजली की, सारा पॉल्यूशन हो रहा है। ये धुआं जो ऊपर से नहीं आया, ये यहीं से पैदा हुआ है। क्योंकि आप लगा लोग जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो दिक्कत पैदा होगी वहाँ पे। सही। और उसके अलावा अगर बात करूँ यूथ को, आज विश्व के अंदर अगर आप मानो तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज यूथ की है। लेकिन एक बार राष्ट्रपति यूएस से पूछा गया कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, तो पत्रकार जी से कहने लगा मुझे आईटी से डर लगता है। तो पत्रकार कहने लगा सर ये आईटी क्या है? कहने लगा ये इंडियन टैलेंट है, अगर इंडियन टैलेंट कहीं उभर के आ गया तो हमें कहीं ना कहीं ख़त्म कर देगा। जिस तरीक़ा से अभी उस प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के मूल के बने हैं। सर रोकूंगा मैं आपको, एक अच्छे वक्ता हैं आप, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको पूरे देश का पता है, सभी समस्याओं का पता है। मैं आपके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो हमारे भाई विधायक हैं राजेश नागर जी, और मोदी जी हैं और मनोहर जी हैं। ये सारे लोग मिलकर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कहीं भी, और उनमें अच्छे लोगों की अगर कड़ी बढ़ती है पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, तो सारा कोऑर्डिनेशन होता है। समस्या एक नहीं है, समस्या तो जब हम घर से निकलते हैं, उठते हैं, तब से लेकर और सोने तक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ भी समस्या अभी हैं और कंटिन्यू हम एफर्ट्स करें और प्रयास करेंगे, जो भी समस्या मेरे सामने आएगी उसका मैं बिल्कुल तहे दिल से, एक परिवार की तरह, भाई की तरह मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। और मान सम्मान के लिए हमारे बुजुर्गों की पेंशन की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है जब एक फौजी आता है
तो उससे कहते हैं शराब की बात करते हैं, और जब बदमाश जेल से लगता है तो 5 ऐसे चलते हैं। उसके बाद शिक्षा से संस्कार बनता है और संस्कार से संसार बनता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि अच्छे लोग समाज में आएंगे। परिवार का मुखिया अगर अच्छा होगा तो परिवार अच्छा बन जाएगा। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बताइए, फौज में थे या आर्मी में थे, नेवी में थे, किस में हमारे थे? 4 पीढ़ी आर्मी में नहीं है, फौज में। फौज में? हाँ, आर्मी में? आर्मी में। आर्मी में थे ना? हाँ, आर्मी में। हमारे फादर, ग्रैंडफादर, उनके फादर, मैं पुलिस में रहा, उसके बाद मैं एम्बेसी में रहा, एमए इंग्लिश हूँ, और 20 साल से राजनीति को बहुत करीब से देख रहा हूँ। अच्छा। तो हमने सोचा कि प्लेटफॉर्म पर जब तक हम वहाँ खुद नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम राजनीति में एक कड़ी बनते हैं। आप बस एक पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक से यही अपील करूंगा कि सोते हुए को जगाया जाता है। आज 15 दिन में कोई किसी की बात करता है, कोई जातिवाद की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये लोग जागे हुए हैं, सोते हुए को जगाया जाता है, जागे हुए को कोई नहीं जगा सकता। मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रचार है शराब का हुआ, जातिवाद का हुआ, और तरह तरह की जो ना इधर से सिफारिश उधर से सिफारिश, आप एक बात बताओ, अच्छे लोग आएंगे तभी तो चल पाएगा। ये 15 दिन में ये लोग बातें करते हैं इधर उधर की, ये करा देंगे वो करा देंगे, मैं जाट गुजर पंडित ये। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं जी ना। तुम जो है हम क्या बनने आए थे, हम क्या बन बैठे, कहीं पे मंदिर बना बैठे, कहीं पे मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर बना। नागर जी काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं, काफ़ी अच्छे आदमी हैं और काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, पूरे देश का नॉलेज है, इसीलिए ये समस्याएं बता रहे हैं और पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को आगे लाएं ताकि समाज का कल्याण हो, समाज का भला हो। बाकी देखते हैं 22 नवंबर को चुनाव होंगे, 27 को नतीजे आएंगे, नतीजों में क्या निकलता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।